नमस्कार दोस्तों। एनपीएस के लिए नई गाइडलाइन जारी, अधिकारियों को ओपीएस जैसा प्रोसेस अपनाने का निर्देश, रिटायर्ड कर्मचारियों को जानना जरूरी। सीपीओ ने नए दिशा निर्देश जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एनपीएस पेंशन मामले को ओपीएस की तरह निपटाएं ताकि देरी को रोका जा सके और रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन का पेमेंट सुनिश्चित किया जा सके। रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले, इसके लिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीएओ ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी संबंधित अधिकारियों को नेशनल पेमेंट सिस्टम एनपीएस के तहत पेंशन मामले को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की तरह प्रोसेस करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। मतलब ये है कि अब रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पेंशन समय पर मिलेगी, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना में होता था। यह निर्णय रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो अक्सर पेमेंट में देरी के कारण परेशान होते थे। सीपीएओ ने पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को पारदर्शी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है। अधिकारियों को सीपीएओ का निर्देश। सीपीएओ ने अधिकारियों ने यह याद दिलाया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के पेंशन मामले को पुराने पेंशन योजना ओपीएस की तरह निपटाना चाहिए, जैसा कि 18 दिसंबर 2023 को पहले कहा गया था। हालांकि पहले इस बारे में निर्देश दिए जा चुके थे, लेकिन सीपीएओ ने पाया कि कुछ कार्यालय अभी भी पेंशन मामले को गलत तरीके से निपटा रहे हैं, खासकर जहां पीपीओ पुस्तिकाओं की ज़रूरत होती है। कुछ कार्यालय पुराने तरीके से 3 प्रतियों के साथ अस्थायी पीपीओ जमा कर रहे हैं, जिससे काम में देरी हो रही है। एनपीएस और ओपीएस में अंतर। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस और एनपीएस के बीच का अंतर हमेशा चर्चा का विषय रहा है। जनवरी 2004 में केंद्र सरकार ने ओपीएस को बंद कर दिया था और इसकी जगह एनपीएस पेंशन प्रणाली शुरू की थी। हालांकि कई राज्यों ने बाद में ट्रेड यूनियन और कर्मचारी प्रतिनिधि निकायों द्वारा नई पेंशन योजना के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। अब तक जब एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की गई है और इससे इस साल 1 अप्रैल से लागू किया जाना है, तो कई कर्मचारी संघ केंद्र से ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती थी, जो उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता था। इसमें सरकार पेंशन की पूरी गारंटी देती थी, जिससे रिटायरमेंट का वित्तीय सुरक्षा मिलती थी। वहीं दूसरी ओर एनपीएस का अंशदान आधारित डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। पेंशन की राशि पूरी तरह से बाजार में निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, यानी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि तय नहीं होती। इस वजह से कई रिटायर्ड कर्मचारी इसे लेकर असमंजस में रहते हैं। अब सीपीएओ ने नया दिशा निर्देश जारी करके एनपीएस पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल की है। लंबे समय से पेंशन स्वीकृति में देरी से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को परेशानी हो रही थी, जिससे उन्हें वित्तीय अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा था। सीपीओ ने नए नियमों के तहत एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को ओपीएस की प्रक्रिया के समान बनाया जाएगा। इससे न केवल पेंशन वितरण में तेजी आएगी और पारदर्शिता आएगी, बल्कि सभी यह भी सुनिश्चित होगा कि एनपीएस लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के उनके पेंशन मिले।